They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण के नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है, तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया. నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिलिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ। हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे, जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। मैं हूं मीना सिंघवी। इस वक्त आपके साथ शो है मैजिक ऑफ मैक्स। मैजिक ऑफ मैक्स में इस वक्त चल रहा है टाइम एंड वर्क, और जो कि बहुत टफ भी है और बहुत इजी भी है। जो हमारा लास्ट एपिसोड था उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपको बहुत इजी मेथड समझाया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टाइम बहुत कम होता है और हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से हम आंसर को सॉर्ट आउट कर सकें और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम सही से कर सकें, तो हम ज़्यादा
पॉइंट्स वहाँ पे ले सकते हैं। तो ज़्यादा कट ऑफ होगी तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की थी कि कैसे एक लेंथी क्वेश्चन को इजीली और शॉर्ट प्रोसेस से किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा, और इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ आया तो भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम हमेशा आपके लिए यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे। आप कभी भी हमें जब चाहो हमारी वेबसाइट पे जाके हमें फीडबैक दे सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। इसके अलावा आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उड़ान लाइव शोज, उस पर भी हमें चैट कर सकते हो, या फिर हमें हमारी पर्सनल मेल minalsinghvi@gmail.com minalsinghvi@gmail.com या फिर mail@radioudan.com, इस पर भी आप हमें अपने सवाल, अपने फीडबैक्स दे सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पर हमारा पेज है रेडियो उड़ान के नाम से, उसको लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे, और वहाँ पर भी आप अपने फीडबैक्स दे सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, और कोई भी सवाल में डाउट होंगे तो आप हमसे पूछेंगे। तो चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज टाइम एंड वर्क में आंचल जी क्या लेकर आए हैं, और इसे समझाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इजी या टफ, देखते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था जहां 3 लोग थे, अलग अलग दिन दिए हुए थे, तीनों ने मिलकर तीनों जो मिलकर थे वो बारी बारी से काम कर रहे थे, और हमने इस तरह का प्रश्न किया था। अब हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो प्रश्न का बेस है दक्षता। दक्षता होती है कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी के आधार पर हमारे यहाँ प्रश्न होंगे। ठीक है, कैपेसिटी का क्या अर्थ होता है? कैपेसिटी इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि मैं एक बुक को 5 दिन में पढ़ सकता हूं, वही मेरा दूसरा एक मित्र उस बुक को 10 दिन में पढ़ता है। फर्क क्या है कि मैं भी उतना ही समय दे रहा हूं और वो भी उतना ही समय दे रहा है। मान लीजिए मैं भी 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहा हूं और वो भी 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहा है, लेकिन मैंने 5 दिन में निपटा ली और उसको निपटाने में लग गए 10 दिन। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि यार मान लो मैं 4 घंटे में 10 पेज पढ़ता हूं, तो मेरा मित्र 4 घंटे में केवल 5 पेज पढ़ पा रहा हो। ओके, तो ये क्या है कि मेरी कैपेसिटी उससे दुगनी है, मैं उतने ही समय में उससे दुगना वर्क कर रहा हूं। ओके, तो मेरी कैपेसिटी है कि यार मैं ज्यादा कर सकता हूं, तो ये होती है कैपेसिटी। और ये आपकी दुगनी भी हो सकती है, तिगुनी भी हो सकती है, तो 1/3, 2/3, ज्यादा कम इस तरीके से हो सकती है। ओके, तो इस तरह के आपको प्रश्नों का सामना करना है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उलझन महसूस हो, थोड़ा टाइम टेकिंग भी लगे, पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसे शॉर्ट से शॉर्ट मेथड के अंतर्गत निपटाया जाए। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैपेसिटी है क्या है। तो कार्य करने की दर की तुलना करना ही कैपेसिटी है। क्लियर? चलिए एक पॉइंट आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, फिर इसका एग्जाम्पल बताऊंगा भी। जो दक्षता है वह दिनों की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती जो शब्द है, मैं समझता हूं कि जो इंग्लिश माध्यम के हैं उनको कठिनाई होगी समझने की। ठीक है, तो मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूं। जो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है 1/, करके, यानी कि रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, दक्षता दिनों की संख्या का रेसिप्रोकल है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। इसका साधारण सा अर्थ ये समझिए कि मेरी कैपेसिटी थी दुगनी, लेकिन मुझे वक्त लग रहा था आधा। राइट, जब मैं किसी बुक को 5 दिन में निपटा रहा हूं
और मेरा मित्र 10 दिन में निपटा रहा है, तो मेरी उससे कैपेसिटी हो गई दुगनी, और मुझे दिन कितने लग रहे हैं? आधे। यानी कि आपको जो भी आपका लगेगा, मतलब आपका दिन ज्यादा लग रहा है तो आपको कैपेसिटी आपकी कम है, और यदि दिन कम लग रहे हैं यानी कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है। क्लियर है? ये बात आप समझ रहे होंगे इस पॉइंट को, कि यदि दिन कम लग रहे हैं हमको किसी काम को करने में, तो हमारी कैपेसिटी अच्छी है, यानी कि हमने बहुत मेहनत करी है। और लेकिन दिन ज्यादा लग रहे हैं और हमारा काम करने में दिन ज्यादा लग रहे हैं, इसका सीधा सीधा यही अर्थ है कि हमने मन से काम नहीं किया या हमने अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं किया, इसलिए हमें दिनों की संख्या ज्यादा हो गई। राइट? यहां तक आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले, और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. एक प्रश्न समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो मिस्टर ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं?
समझिए प्रश्न क्या है। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और 18 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये है पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है इस सीन के अंतर्गत कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो बी से 20 गुना ज्यादा है। समझिए क्या मतलब है। यदि बी किसी काम को करने में 100 दिन ले रहा है, ठीक है, तो ए को उससे कम समय लगेगा। कितना कम समय लगेगा? 20 से 20% का अधिक कार्य करने की क्षमता है। पॉइंट को ध्यान से समझिए। इसको मैं उल्टा करके बोलता हूं कि यदि ए को किसी काम को करने में 100 दिन लग रहे हैं तो बी को उसी काम को करने में 120 दिन लगेंगे। समझिए आप बात को, इस वाली को। ठीक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता और दिनों का अनुपात क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, यानी कि आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, समझिए आप इस पॉइंट को। हमारे पास हमें निकालना क्या है कि ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ओके, अब मैं यदि कहूं कि कार्य करने की क्षमता को देखा जाए, अभी तो हमने दिन देखे थे, अब हम कार्य करने की क्षमता देखेंगे। अगर बी के कार्य करने की क्षमता 100 है तो वहीं ए के कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? 120। दिनों में तो हमने पलट दिया था, अब दक्षता में हम पलट देंगे। समझिए बात को कि भाई अगर बी के कार्य करने की क्षमता 100 है तो ए के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 120। राइट, इस बात को आप समझ रहे होंगे। कार्य करने की क्षमता से हमने अनुपात निकाला है। ठीक है, रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। वाह किरण जी, पढ़ाई हो रही है। हाँ यार, मैगजीन पढ़ रही हूँ। तुझे पता है ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए कितना जरूरी है? नहीं यार, मैंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया। अरे पागल, मेरा मतलब है कि ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते। अच्छा, और तुझे एक बात और पता है? साइंटिस्टों को 1773 में ऑक्सीजन का पता चला था। थैंक गॉड मैं उसके बाद पैदा हुआ, पहले हुआ होता तो मर ही जाता। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। Tired of reading? Me, RJ Nisha, is here with the show Book Word, where I will explain your favorite novels, stuff with emotions, and will enlarge your word. So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and rebroadcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Udan, oh flight of life. हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं।
मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक कर क्या खेल? गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। तो अब आपके सामने ये वाला पॉइंट आ गया। अगर मैं इस प्रश्न को पूरे मेथड से बताऊं, निश्चित तौर पर आपका बहुत समय लगेगा और वो कॉन्सेप्ट भी आपको इतना अच्छे से नहीं आएगा। उसका रीजन है कि वहां मुझे एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मुझे मजबूरन यहां पर आपको विदाउट एक्स समझाना है, क्योंकि एक्स लूंगा आपके माइंड में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगी वो समझिए आप। अगर मैं एक्स लेता तो मैं कह रहा हूं कि मान लो बी ले रहा है किसी काम को करने में, ए ले रहा है किसी काम को करने में, मान लो कोई वैल्यू ले लो, 100 ले लेते हैं, 100 या एक्स ले लेते हैं। एक काम करने में ले रहा है किसी काम को एक्स दिन, तो बी कितना लेगा? एक्स प्लस 20%, तो 120x अपॉन 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एक्स की वैल्यू आएगी और 1 अपॉन में करेंगे तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको बिना उलझे करें। तो देखिए हमने निकाला कि बी की कैपेसिटी है 100 और ए की कैपेसिटी है 120, दोनों की मिलाकर कितनी हो गई? 220। क्लियर? ओके। अब समझिए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिनों में। तो 220, क्योंकि 220 वैल्यू क्या है? इन दोनों को मिलकर काम करने की वैल्यू है। तो 220 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू में आएगी वो फिगर जिसकी हमें निकालनी है। यहां क्या है? ए की निकालनी है कि ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इज इक्वल टू में क्या लेंगे? 120 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मतलब डेज। बस ये आपको करना है। हमने क्या किया समझिए, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 220 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपके जो 120 है वो दूसरी साइड पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 120। 0 से 0 कटेगा आपका, 6 से ऊपर और नीचे काट दीजिए तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। ऊपर क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या बचा? ओनली 2। 2 से आप 22 काटेंगे 11 टाइम्स
तो बचेगा आपका केवल 11 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 33 डेज। क्या आपका सॉल्व हो गया? जमेगी संगीत की महफिल। तेरे मेरे सपने मेरा साया मजनू नंबर 1 में ठहरा, लड़की के पापा जी चाहे लगा लो दुनिया भर का पैरा। जानती और रहता नहीं। होगी जजेस में नोक झोंक। सोनी सर मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। स्टैंड बाय क्या है यार, मतलब आप देखो नहीं देखिए, इतनी मेहनत अच्छी की है तो 150 एंट्री है हमारे पास। किसको बेशक हो, मैं कहता हूँ संजीव जी अगर 400 भी एंट्री है तो जिसने मेहनत की है उसको थोड़ा सा चांस तो एक मिल सकता है ना। उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आज वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आज डिम्पल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? हमने क्या किया समझिए। मैं पहले प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो ए अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? राइट। हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि बी के कार्य करने की क्षमता है 100। ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 20% अधिक है। ठीक है, तो ए के कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए की क्षमता क्या आ जाएगी? 100 में आप 20% जोड़ देंगे और परसेंटेज के टाइम मैंने आपको बताया था ये कैसे करते हैं। 100 का 20% क्या होगा? 20। 100 प्लस 20 यानी कि 120। ए की क्षमता हो गई 120, बी की क्षमता 100, ए की क्षमता 120। हमने इन दोनों की क्षमता को मिला दिया तो हो गया 220। ये दोनों की क्षमता हो गई। दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में कर रहे हैं और हमने क्षमता का मल्टीप्लाई जो इन दोनों की कैपेसिटी है, दक्षता है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 18 में। इज इक्वल टू हमें किसकी चाहिए थी? ए की।
ए की कार्य करने की क्षमता क्या है? 120 मल्टीप्लाई डेज एक्स। बस ये हमने किया। हमने ये क्यों किया ये समझिए। हमने ये इसलिए किया क्योंकि जब हम दक्षता का और डेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम निकल कर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? जब दक्षता और डेज का मल्टीप्लाई किया तो टोटल काम निकल के आ गया। और टोटल काम को हमने क्या करा कि हमने देखा कि यदि हम इसमें एक की क्षमता का डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक के डेज निकल जाएंगे। ये एक थॉट थी, एक थिंकिंग थी जिसके आधार पर शॉर्टकट क्रिएट हुआ। क्लियर है ये वाला पॉइंट? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ए और बी थे, मिलकर 18 दिनों में कर रहे थे। ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक थी। पूछ रहा था कि ए अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। हमने बी की क्षमता को 100 माना, ए की क्षमता 20% बढ़ा दी यानी कि 120 हो गई। दोनों की क्षमता मिलाई तो 220 हो गई। क्षमता का मल्टीप्लाई डेज में कर दिया, टोटल डेज 18 लग रहे थे। इज इक्वल टू हमने लिया ए की क्षमता 120 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि नंबर ऑफ डेज, और हमने फिर इनको कैलकुलेट करा। एक्स इज इक्वल टू 33 डेज आंसर आ गया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की, पर मैं सच बोलूं तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं कि मैं आपको इस प्रश्नों को समझाने में सफल हुआ हूं या नहीं। ये आपके फीडबैक पर निर्भर करता है और मेरी कोशिश रहेगी कि और भी तरह के प्रश्नों को इसमें लिया जाए ताकि अधिक से अधिक और ज्यादा मैं क्लैरिफाई इस पॉइंट को कर सकूं। ठीक है, आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग कितना समझे हैं इस प्रश्न को। ओके, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि
नो केन नो गेम। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. हम लोग दक्षता वाले प्रश्नों में एंटर हुए हैं। ओके, और हमने एक प्रश्न भी किया था। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20 अधिक कार्य करने में दक्ष हो तथा सी ए का 1.5 गुना काम करने में दक्ष हो तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये आपके सामने एक चुनौती आ गई। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। किसी कार्य को करते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भाई ए बी से 20 अधिक कार्य करने में दक्ष हो। ठीक है, मैं कि बी जितना दक्ष है उससे 20 ज्यादा ए है और ए जितना कार्य करने में दक्ष है उसका 1.5 गुना सी दक्ष है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी अगर अकेले काम करे तो कितने समय में कर लेगा। गॉट इट? चलिए, माना कि बी जो है उसकी क्षमता है 100। ठीक है, ए की क्षमता बी से 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 120। ठीक है, ओके, सी की क्षमता क्या हो जाएगी? सी की क्षमता ए की क्षमता से 1.5 गुनी है। अगर ए की क्षमता 120 है, इसका 1.5 गुना 1.5 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 3/2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई 1.5 और ये हो जाएगा 180। ठीक है, या मल्टीप्लाई 3/2 करके भी कर सकते थे। 2 से 120 करता 60 टाइम्स, 60 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 180। ओके, चलिए, यानी कि तीनों की हमको क्षमता मालूम पड़ गई। बी की 100, ए की 120 और सी की 180। क्लियर? पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि। आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल। उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800123334। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सकें। अधिक जानकारी
www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब and more, so keep listening. Radio Udan. अब प्रश्नों को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। ए, बी और सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी कि मिलकर समाप्त कर रहे हैं। तीनों की कैपेसिटी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 100 प्लस 120 प्लस 180 फिगर हो गई 400, यानी कि पूरी कैपेसिटी क्या लग गई, 400 की लग गई। 400 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज तीनों को मिलकर कितने लग रहे हैं। 400 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, सी की। तो सी की क्या है, 180 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज यानी कि एक्स। पॉइंट क्लियर हुआ। तीनों की हमने अलग अलग कैपेसिटी निकाल ली। 100 बी की, ए की उससे 20 ज्यादा यानी कि 120, सी की ए से 1.5 गुनी यानी कि 180। तीनों को जोड़ा 400 हुआ, मल्टीप्लाई इनको टोटल डेज कितने लग रहे हैं, वो है 12 इज इक्वल टू 180 जो कि सी की कैपेसिटी है, क्योंकि सी की फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई एक्स। अब क्या सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका 180 यहां दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 12 अप ऑन 180। अब नॉर्मल प्रश्न है आपके लिए, सॉल्व कर लीजिए। आप एक शून्य से ऊपर का शून्य काट देंगे, ऊपर रहेगा आपका 40 मल्टीप्लाई 12 और नीचे 18। 6 से आप डिवाइड कर लीजिए दोनों को, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। ऊपर क्या बचा आपका 40 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 3 यानी कि 80 अपॉन 3, 80 अपॉन 3। और 80 अपॉन 3 अगर आंसर में दे रहा है तो बेटर, वरना आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको इसको काटना है। 3 की आप टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6, 2 कैरी 2 गया, 20 हुआ, 3 6 जा 18 यानी कि 26 और बचा कितना 2, 26 सही, 2 अपॉन 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4। तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट।
Good morning, everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती हैं? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक करके खेल। गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशंस होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है, शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आपको ये वाला मेथड अब थोड़ा सा सरल महसूस होना चाहिए कि लास्ट टाइम क्या था और अब क्या कंडीशन है। ओके, हमने क्या किया, पहले वाले प्रश्न को आप समझिए। पहला प्रश्न क्या था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था? ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहे थे। ए की क्षमता बी से 20 अधिक थी और ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। उधर भी हमने ये वाला पॉइंट किया था कि हमने पहले बी की क्षमता 100 मानी थी और देखा था कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 20 ज्यादा है। ए की क्षमता 120 हो गई थी। दोनों की क्षमता को हमने ऐड कर लिया था, 220 बना लिया था। मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ डेज जितने लग रहे थे 18 इज इक्वल टू जिसकी चाहिए थी यानी कि ए की चाहिए तो 120 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज यानी कि एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू, फिर हमने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया था। यही प्रोसेस की थी हमने पूरी की पूरी। ओके, वहीं आपको ये भी दे सकता है कि 2 गुना है, 3 गुना है। चलिए इस तरह का एक प्रश्न और कर लेते हैं। ए बी का 2 गुना तथा सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है। यदि सी अकेले कार्य को 44 डेज में समाप्त कर सकता हो तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये प्रश्न टफ नहीं है पर इस समय आपके लिए टफ पड़ेगा क्योंकि मेरे को आपको अनुपात का जो वितरण होता है वो समझाना पड़ेगा। हम किसी रेशियो को कैसे बांटते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम होल्ड पर रखते हैं अभी। ओके, दूसरा प्रश्न लेते हैं।
ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी का दुगना काम कर सकता हो तो ए अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लेगा। समझिए प्रश्न क्या है कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं किसी काम को 12 दिनों में। ए जो है वो बी का दुगना काम कर सकता है, यानी कि बी अगर किसी चैप्टर को 5 दिन में पढ़ रहा है तो ए उससे आधा समय लेगा। या यूं कहूं कि बी 5 घंटे में 5 पेज पढ़ रहा है तो ए 5 घंटे में 10 पेज पढ़ लेगा, क्योंकि ए बी का दुगना काम कर सकता है। गॉट इट। तो हम बी का काम क्या मान सकते हैं 100, और ए का क्या हो जाएगा, की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 200। दोनों की कैपेसिटी क्या हो गई 300। 300 मल्टीप्लाई क्या आएगा, दोनों के द्वारा लिया गया समय यानी कि 12 डेज इज इक्वल टू किसका निकालना है ए का, यानी कि 200 मल्टीप्लाई एक्स। बस सॉल्व कर लीजिए। 300 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड में क्या पहुंच जाएगा 200। एक्स इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 200। और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से 12 कटेगा 6 टाइम्स, और 6 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 18 डेज मिस्टर ए को लगेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो इसमें हमने 2 प्रश्नों को कवर किया है और उम्मीद है कि आपको ये बात अब जाके क्लियर हो रही होगी कि हाँ इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को गढ़ा था और पूरा किया। ओके, उम्मीद करता हूं ये अब आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। इस तरह के प्रश्न, अभी कई तरह के प्रश्न और हैं जो टाइम एंड वर्क से संबंधित हैं। आपने प्रश्नों को जब आप एग्जाम देंगे तब आपको महसूस होगा कि अधिकतम प्रश्न टाइम एंड वर्क से कवर क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं अधिक से अधिक होती हैं। यहाँ माइंड अधिक से अधिक लगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ टाइम एंड वर्क में मैं अधिक समय भी दूंगा भी आपको। और उम्मीद करता हूं कि एक लेंदी पूरा ये टॉपिक हम लोग खींच के ले जाएं। और यदि हमने टाइम एंड वर्क पे एक अच्छी पकड़ बना ली तो ये मानकर चलिए कि आपकी मैथ्स में एक जबरदस्त पकड़ हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक कई टॉपिक को समावेश करने वाला टॉपिक है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं करता है ये कोई खास, ये चाहता है कि आप अपने माइंड से बताएं कि आपको कितना समय लगेगा तो आप दूसरे का समय निकाल लेंगे। बस ये इतनी ही मांग करता हूं, इतना अगर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया तो दैट्स इनफ। ओके, चलिए इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। दोस्तों यहाँ तो आचार्य जी ने अपनी वाणी को विराम दे दिया है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये जो टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी वैसे देखा जाए तो बहुत लंबी है और हम कोशिश करेंगे इसको और आगे तक लेके जाएं। लेकिन क्योंकि अब तक जो हमने किए थे अब तक जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो बहुत इजी थे सुनने में आपको बहुत ताज्जुब हो रहा होगा, क्योंकि जब हम समझाते हैं या आपने सुना होगा तो वो आपको टफ लगा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत जगह बहुत क्वेश्चंस बहुत लेंथी और बहुत टफ लगे थे। लेकिन फिर भी जितना भी अब तक हमने कोर्स किया है टाइम एंड वर्क का, अगर हम पूरे एग्जाम से कंपेयर करें तो 80% तक क्वेश्चंस हमको इस पूरे सीरीज में से मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 20% को कवर करने के लिए हमें थोड़ा और टफ सेशन चलाना होगा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें गैप देना होगा, क्योंकि लगातार अगर एक ही सीरीज को हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो दूसरे जो चैप्टर्स है वो बीच में ही अटक जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक का जितना भी टाइम एंड वर्क हमने किया था वो आपको बहुत हद तक समझ आया होगा, और काफ़ी सारे फीडबैक हमें आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे राजस्थान से एक हरमिंदर जी का फीडबैक आया था और उनके कुछ क्वेश्चंस भी थे जो कि उनको आंसर भी मिले और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चलती है उसमें भी हमारे लगातार आशीष जी छत्तीसगढ़ से और कलकत्ता से भी हमारे साथ एक आशीष जुड़े हुए हैं, और भी 2-3 है, गुरलीन है, अनुराधा जी है, अंकिता जी है कलकत्ता से। तो इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अगर कोई हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें बताइएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको दे चुके हैं ऑलरेडी। मेरी जो मेल ID है वो है
SINGHVI@gmail.com। यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस पे डाउट है तो। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वो है www.radioudan.com। यहाँ पर हमारा फीडबैक कॉलम है, वहाँ पर जाके आप हमें फीडबैक कर सकते हैं, अपने क्यूरीज भी आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है www.facebook.com/radioudan। इसके अलावा हमारा फेसबुक पे रेडियो उड़ान का ग्रुप भी है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा अपना फेसबुक पेज भी है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस पेज पे जाइएगा और उसको लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी जो अपडेट आते रहती है वो आपको मिल जाए। जैसे उड़ान आइडल की है, प्रिंसेस इंडिया की है, और भी नए नए शोज हम करते रहते हैं, नए कॉम्पिटिशन्स हम लोग अरेंज करते रहते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ आप जुड़े रहें और हमारे शोज़ को पसंद करें और हमारे पेज पे और हमारे वेबसाइट पे विजिट करें। तो चलिए, इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा और काफ़ी फीडबैक हमें मिल रहे हैं। नेहा ने भी अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, तो उसे भी हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है और काफ़ी सारे एग्जाम्स भी अभी आने वाले हैं वो कह रही है, तो इन शो से उसे बहुत मदद मिलेगी। और उसका एक फीडबैक है आंचल जी के लिए, जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप सबको, कि वो कहती है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान को, एक ब्लाइंड को समझाना, ओरली मैथ्स के सब्जेक्ट समझाना बहुत टफ है। और इसी कारण से काफ़ी सारा एरिया इंडिया में ऐसा था जहाँ पर मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल ब्लाइंड के लिए कंपल्सरी नहीं था, बिल्कुल हटा दिया गया था। लेकिन जब ऐसे कोई हमारा साथ देंगे, जैसे हम बता दें कि आंचल जी बिल्कुल नॉर्मल है और वो विजुअली एम्पायर पर्सन के लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं, सारा क्वेश्चंस वो खुद अपने आप से रिकॉर्ड करके अपने मुताबिक इस तरीके से तैयार करते हैं ताकि हमें, यानी कि विजुअली एम्पायर पर्सन को आसानी से समझ में आ जाए। तो इतना आसानी से समझाना और इतना टाइम दे पाना वाकई में बहुत ग्रेट वर्क है और बहुत अच्छे से वो समझा रहे हैं। इनफैक्ट वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आंचल जी का। और वाकई में पूरी रेडियो उड़ान की तरफ से हम उनको बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। और भी आप कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप कमज़ोर हैं तो आप उसके बारे में भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी शो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करें। चलिए, अब मैं फाइनली आपसे लेती हूँ विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुझे यानी कि मीना सिमी को दीजिए विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you?